डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। मानसूनी जलवायु की क्या विशेषता है? तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होना। भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm वर्षा होती है? तो जम्मू कश्मीर में। आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार और बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो कच्छ से पंजाब व हरियाणा तक। और दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को कितनी वर्षा मिलती है लगभग? तो 75% या मोर देन 80% समटाइम्स। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा किस मानसून से होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून। मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? तो दिल्ली और चेन्नई में। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु में। मानसून रबी खरीफ जायद किस प्रकार? तो अरेबिक। पुणे में मुंबई में कम वर्षा होती है, इसका क्या है? तो वृष्टि छाया के आदेश के कारण। भारत में अधिक वर्षा होते हुए भी देश की धरती प्यासी क्यों रहती है? तो वर्षा पानी का बहाव तेज होने के कारण वर्षा थोड़े समय में अधिक होना। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसे उष्णकटिबंधीय देश कहने का क्या कारण है? देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होना। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? तो 35 भाग। इस मानसून के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म में उच्च तापमान एवं निम्न दाब व हिंद महासागर में वायु का कर्षण होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून। तमिलनाडु किस क्षेत्र में पड़ता है? तो पश्चिमी घाट के पर्वत वृक्ष छाया क्षेत्र में। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? तो मानसूनी प्रत्यावर्तन का काल। भारत की मिट्टी। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो उस देश की मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 8 वर्गों में। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है? तो 22%। इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटास की। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो 2, खादर और बांगर। बांगर किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है और खादर नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयोगी होती है? तो कपास के लिए। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाई जाती है? तो लैटेराइट मृदा। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लैटेराइट मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी का। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लैटेराइट मृदा में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।